ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है ये किसी को पता नहीं। तो हमें पता है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत के अंदर एक चपरासी की भर्ती के लिए मिनिमम 8वीं पास मांगा जाता है, लेकिन कई युवा बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी के पीछे पागलपन। कमाल की बात तो यह है कि इसके अंदर भी 3700 PhD होल्डर्स। समझ जाना चाहिए कि हमारे देश के युवाओं की नाकामयाबी का कारण एक हिसाब से एजुकेशन सिस्टम भी है। वे चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे स्कूल के अंदर किताबों और कॉपियों के अंदर बंद होकर रह जाती हैं, जो सिर्फ रटने, घसीटने और ताना सुनने की वजह बनता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, 1056 सीट्स और 13.4 लाख कैंडिडेट्स, ये वो आंकड़े हैं जिसके पीछे भारत का वे हर विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने परिवार वालों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और इन सभी को पूरा करने के लिए दोस्तों ये लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। कईयों की स्थिति तो इतनी ज़्यादा खराब है कि वो बेचारे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक पैसा भी नहीं जुटा पाते। जी हाँ दोस्तों, इन सब की वजह से इन लोगों को लेबर वर्क, नाली साफ करना, कूड़ा उठाना और ऐसे ही कई काम जो ये लोग करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और दोस्तों ये चीज़ें यहीं तक ख़त्म नहीं होती। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अगर दोस्तों मैं इस साल के एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूं तो एसएससी जीडी 2024 के अंदर 46,617 सीट्स पर 47 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। एसएससी सीजीएल 2024 के आंकड़े भी कुछ खास नहीं है। ये देखिए दोस्तों, 36.73 लाख कैंडिडेट्स ने 17,727 सीट्स पर यहाँ आवेदन किया। दोस्तों अगर हम नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम के बारे में बात करें तो 1,18,876 सीट्स पर 24,06,079 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को भरा। तो दोस्तों मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि भारत के अंदर एक चपरासी की भर्ती के लिए मिनिमम 8वीं पास मांगा जाता है, लेकिन एक नेता जो हमारे देश को चला रहा है, हमारे राज्यों को चला रहा है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो एक तरफ डोली की चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पाव गर्ल जैसे कई लोग दुनिया भर में फेमस हो रहे हैं बिना कुछ पढ़े लिखे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के कई युवा बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुल 3 कारण बताऊंगा जिसको सुनने और समझने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी क्या है बेरोजगारी का। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहें। कारण नंबर 1, सरकारी नौकरी के पीछे पागलपन। दोस्तों जिस देश के अंदर सरकारी नौकरी पाने के जो चांसेस है वो 1% से भी कम हो, तो जाहिर सी बात है ना कि उस देश के अंदर बेरोजगारी तो होगी ही ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप आंकड़े देख लीजिए। देखिए 2018 के अंदर अगस्त में पियोन की उत्तर प्रदेश में 62 पदों पर भर्तियां निकली, जिसके अंदर कुल 93,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि इसके अंदर भी 3700 PhD होल्डर्स, ठीक है, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा भी छोटी से छोटी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी सोच हमेशा छोटी ही रहती है, ये कुछ कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। दोस्तों कारण नंबर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है ये किसी को पता नहीं है। और दोस्तों ये लोग हमें इस हिसाब से पढ़ाते हैं जैसे कि इसी की वजह से हमें आगे जाके नौकरी मिलने वाली हो। नौकरी तो छोड़िए, इसके बारे में कोई हमसे आगे पूछता तक नहीं है, बताइए। और ये हमारे लाइफ के अंदर भी काम नहीं आता है। ये वे चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे स्कूल के अंदर किताबों और कॉपियों के अंदर बंद होकर रह जाती हैं, जिनका रियल लाइफ के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि हमारे देश के युवाओं की नाकामयाबी का कारण एक हिसाब से एजुकेशन सिस्टम भी है, जो सिर्फ रटने, घसीटने और ताना सुनने की वजह बनता जा रहा है। कारण नंबर 3, जी हाँ दोस्तों, हमारे माता पिता और हमारे परिवार द्वारा शुरू से ही बच्चों पर एग्ज़ाम, स्टडी और होमवर्क जैसी चीज़ों का प्रेशर बनाना, बिना कुछ जाने समझे कि क्या उनका बच्चा इन सब चीज़ों के लिए रेडी है, या फिर क्या उनका बच्चा इन सब चीज़ों की बजाय एक अलग टैलेंट रखता है।
बस सरकारी नौकरी और सिर्फ सरकारी नौकरी हमारे पेरेंट्स के दिमागों में घूमता रहता है। क्योंकि दोस्तों बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों पर सारा कंट्रोल माँ बाप का होता है। लेकिन जब एक दिन कोई बच्चा रोता है तो माँ बाप कहते हैं, लड़का होके रोता है,